हाय दोस्तों, बिहार में मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में मद्य निषेध सिपाही के 76 रिक्त पदों पर भारतीय उम्मीदवारों की नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी हो गई है। दोस्तों, CSBC यानी कि केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती बोर्ड ने विज्ञापन जारी किया है। दोस्तों, इस विज्ञापन में क्या कुछ कहा है, कितने पदों पर नियुक्ति होनी है, नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है और आयु सीमा क्या है, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या है, इन सब को हम जानेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपने अब तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो कि वैकेंसी से रिलेटेड होती है या एडमिशन से रिलेटेड होती है दोस्तों, सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, आइए हम सबसे पहले इस वैकेंसी पर बात करते हैं। मद्य निषेध सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन के लिए पात्रता यानी कि कौन लोग एलिजिबल हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि हम भारतीय नागरिक होना चाहिए। पुरुष, महिला एवं थर्ड जेंडर आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता क्या है? तो अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता मद्य निषेध सिपाही के पद के लिए शैक्षणिक अर्हता दिनांक 1/1/2022 तक इंटरमीडिएट उत्तीर्ण अथवा बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र अथवा बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्री अंग्रेजी सहित अथवा आचार्य अंग्रेजी रहित प्रमाण पत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष शैक्षणिक अर्हता होगी। तो दोस्तों, अभ्यर्थियों की उम्र क्या होगी? तो अभ्यर्थियों की उम्र 1/1/2022 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार इस प्रकार होनी चाहिए, यानी कि कैटेगरी वाइज अलग अलग उम्र सीमा है। तो सामान्य वर्ग के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए कम से कम 18 वर्ष और अधिक से अधिक 25 वर्ष। उसके बाद बात करते हैं हम पिछड़ा वर्ग यानी BC एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी EBC कोटि के पुरुषों के लिए कम से कम 18 वर्ष और अधिक से अधिक 27 वर्ष। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के महिलाओं के लिए कम से कम 18 और ज़्यादा से ज़्यादा 28 साल। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति यानी SC ST कोटि के पुरुषों एवं महिलाओं तथा थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए कम से कम 18 वर्ष और ज़्यादा से ज़्यादा 30 वर्ष। बिहार के वैसे सरकारी सेवकों को उच्चतर वेतनमान की सेवा संवर्ग में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने हेतु अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। अब दोस्तों, बात करते हैं कि अभ्यर्थी के शारीरिक मापदंड क्या होंगे। ऊंचाई, सीने की चौड़ाई, वजन के लिए कोई अंक दिए नहीं होगा, परंतु विविध अर्हताएं पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे। तो दोस्तों, अनारक्षित एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए कम से कम 165 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए कम से कम 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए कम से कम 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सभी वर्गों की महिलाओं के लिए कम से कम 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके बाद सीना सिर्फ पुरुषों के लिए, सामान्य और पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर कम से कम और फुलाकर 86 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाकर 86 सेंटीमीटर।
अब दोस्तों हम बात करते हैं कि वज़न कितना होना चाहिए। तो सभी वर्गों के महिला उम्मीदवारों के लिए कम से कम 48 किलोग्राम वज़न होना चाहिए। अब दोस्तों नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होगी। तो प्रथम चरण में लिखित परीक्षा होगी। आवेदन पत्रों के संग्रह के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा अथवा समकक्ष स्तर का होगा। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी। प्रश्न पत्र 2 घंटे के एक प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। उसके बाद लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। यानी दो फेज़ में होगा। एक लिखित परीक्षा होगा, फिर उसके बाद आपका शारीरिक परीक्षा होगा। लिखित परीक्षा अंतिम मेगा सूची का आधार नहीं होगी। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक योग्यता परीक्षा के लिए अर्हक क्वालिफाइंग होगी। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर यथासंभव विज्ञापित रिक्तियों के आरक्षण कोटिवार 5 गुना प्रत्येक कोटि के लिए अभ्यर्थी का चयन शारीरिक योग्यता परीक्षा हेतु किया जाएगा। शारीरिक जांच हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में अभ्यर्थियों का अनुपात उपयुक्त रूप से केंद्रीय चयन परिषद द्वारा कम किया जा सकता है। अब दूसरा चरण में शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा होगा। शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी। इसमें दौड़ है जिसमें 50 अंक है। सभी कोटि के पुरुषों के लिए इसमें जो दौड़ का जो ये है 5 मिनट से कम 50 अंक, 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक 40 अंक, 5 मिनट यानी कि एक किलोमीटर अधिकतम 6 मिनट में 1.6 किलोमीटर यानी कि 1 मील ज़्यादा से ज़्यादा 6 मिनट में आपको दौड़ को पूरा करना है। सभी कोटि के महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर अधिकतम 5 मिनट में, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ लगाना है। फिर गोला फेंकना है। उसके बाद ऊंची कूद भी है जिसमें 25 अंक है। सभी कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 4 फीट यानी 4 फीट तक 4 फीट 13 अंक, 4 फीट 4 इंच 17 अंक, 4 फीट 8 इंच 21 अंक। इसके बाद दोस्तों मेधा सूची तैयार होगी। मेधा सूची में उन्हीं का नाम आएगा जो इनके जो सिलेक्शन प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस में जो चीज़ बताया गया है वो चीज़ पूरा करने के बाद मेगा सूची आपका तैयार होगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि सीट में रिजर्वेशन क्या है, आरक्षण क्या है। तो अनारक्षित कोटि के लिए 40 सीटें हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए 7 सीटें हैं। अनुसूचित जाति के लिए 5 सीटें हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 3 सीटें हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 7 सीटें हैं। पिछड़ा वर्ग के लिए 13 सीटें हैं। पिछड़े वर्ग की महिला के लिए 1 सीटें हैं। कुल 76 सीटों पर बहाली होनी है। और इसमें आरक्षण का जो बिहार सरकार का जो नियमानुसार आरक्षण मिलता है, इसमें भी आरक्षण मिलेगा। अब इसमें ऑनलाइन आवेदन करना है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया क्या है। तो मद्य निषेध सिपाही के पदों पर चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की पद्धति अपनाई गई है। दिनांक 13/8/2022 से ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उसके बाद आपको उसके लिए
जो इसके आधिकारिक वेबसाइट है www.csbc.bih.nic.in पर जाकर प्रोहिबिशन डिपार्टमेंट लिखा होगा के टैब पर जाकर विस्तार से टैब पर जाना होगा। उसके बाद सभी अभ्यर्थियों के निर्धारित मूल्य परीक्षा शुल्क के रूप में ऑनलाइन आवेदन पत्र का क्लियर करना होगा। यानी कि आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो उसके लिए आपको परीक्षा एक फॉर्म फीस भी देना है। फॉर्म फीस के लिए आपको 675 से 180 है। यानी कि बिहार राज्य के मूल निवासी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग एवं सामान्य वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी एवं राज्य के बाहर के अभ्यर्थी, चाहे वो किसी भी कोटि वर्ग के महिला पुरुष के हों, के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र का जो फीस है वो है 675 रुपये है। और बिहार राज्य के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति राज्य के मूल निवासी, सभी वर्ग कोटि के महिला अभ्यर्थी एवं थर्ड जेंडर अभ्यर्थी के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र का फीस जो है वो 180 रुपये है। दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है वो आपका 13/9/2022 है। यानी कि 13 सितंबर 2022 को लास्ट डेट है। तो और दोस्तों, इसका जो पे स्केल होगा, यानी कि जो सैलरी मिलेगी वो सैलरी है 21,700 से लेकर 53,000 तक। तो दोस्तों, देर ना करते हुए जल्दी से जल्दी आप इस के वेबसाइट पर जाएं और आवेदन कर लें। धन्यवाद।